जीएसटी स्लैब क्या होता है? देखिए, जीएसटी के 4 स्लैब होते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। ये आपके 4 स्लैब हैं। 5% पर जीएसटी लगता है, 12% पर लगता है, 18% पर लगता है और 28% पर लगता है। इसके अलावा एक 0% पे भी इसेंशियल आइटम पर जीएसटी होता है, लेकिन इसको हम लोग उसमें काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये 0% है। अब 0% का मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगता है। इसेंशियल आइटम्स जितने भी होते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता है, इसलिए वो 0% में चला जाता है। जैसे कि अंडा हो गया, दूध हो गया, अनाज हो गया, ये सारी चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगता है। तो नमक हो गया, ये भी इसेंशियल आइटम में आता है, तो इन पर इनको जीएसटी फ्री किया हुआ है इसको, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं इन पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। ये हमारी आवश्यक आवश्यकता की चीज़ है। उसके अलावा 5% बेसिक नेसेसिटी के चीज़ों में लगता है, जैसे चीनी, चाय, ये सब चीज़ें जो हम लोग बेसिक चीज़ें यूज करते हैं, उनके बिना काम नहीं चलता है, एकदम बिल्कुल आधारभूत चीज़ें हैं, तो उस पर 5% का जीएसटी लगता है। फिर 12% का जीएसटी लगता है स्टैंडर्ड्स गुड पे। स्टैंडर्ड गुड का मतलब जैसे घी हो गया, बटर है, आपका प्रोसेस्ड फूड है, ये सब चीज़ों पर जो है, जैसे आपका सॉस हो गया और जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं उस पर 12% का जीएसटी लगता है। इसमें आलमंड्स भी आता है जो महंगी आइटम है थोड़ी सी, उस पर 12% का जीएसटी लगता है। उसके अलावा एक 18% का स्लैब होता है जो मोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट पे होता है। वैसी चीज़ें जिसको कि हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गया, हमारा साबुन हो गया, मोबाइल का यूज करते हैं, कंप्यूटर एक्सेसरीज, सारी चीज़ों पर 18% जीएसटी लगता है। इसको मोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट कहा जाता है। उसके अलावा लास्ट स्लैब है 28% जो